नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया गया था, जहां काफी बवाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रशासन का कहना है कि प्रशांत किशोर ने इजाजत नहीं ली थी। खास बातचीत में जब पीके से पूछा गया कि आखिर क्यों वह बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि गांधी मैदान किसी के पिताजी का तो नहीं है जो उन्हें इजाजत लेनी पड़ी। बता दें कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणा के केरल मिनी पाकिस्तान बयान की कड़ी निंदा की है। विजयन ने इसे अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बताते हुए कहा कि यह केरल के खिलाफ घृणा अभियान को दर्शाता है। उन्होंने संघ परिवार के घृणित प्रचार के खिलाफ सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एकजुट होने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के संबल में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। सर्वे का मंगलवार को 11वां दिन था। संबल में 25 किलोमीटर दूर चंदोसी में ऐतिहासिक बावड़ी मिली थी। सड़क के नीचे यह बावड़ी छिप गई है। हमारी टीम ने पाया है कि अब तक इस मामले में 15 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब तक कुएं तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला गया है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। खुदाई में पता चला कि यह 3 मंजिला बावड़ी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इस योजना का ऐलान किया था। केजरीवाल को इस योजना की शुरुआत दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके करनी थी, लेकिन वह बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम में बदलाव लाया गया। इस योजना के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल आम लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी एग्जाम पर बवाल लगातार जारी है। छात्र दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग पर है। इस बीच जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह छात्रों के सहयोग के लिए उनसे मिलने गए थे। इसमें उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। पीके ने कहा है कि पटना के जिस गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा है और वहां प्रदर्शन लिखी है, अगर वहां पर 5,000 छात्र एक कोने में बैठकर बात कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सी परमिशन की जरूरत है। H-1B वीजा कार्यक्रम के बचाव में किसी भी हद तक जाने का संकल्प लेने वाले अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने इस मुद्दे पर अपना रुख नरम कर लिया है और कुशल विदेशी श्रमिकों को अमेरिका लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली त्रुटिपूर्ण प्रणाली में सुधार का आह्वान किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क और भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी को अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करने के लिए चुना है। पिछले हफ्ते मस्क ने तर्क दिया था कि उनकी स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी तकनीकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों की जरूरत है। सैन फ्रांसिस्को में पिछले महीने मृत पाए गए भारतीय मूल के विसल ब्लोअर राहुल की मां ने उनके निधन को लेकर साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनके बेटे की मौत को आत्महत्या मानते हुए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला, जबकि सबूत इसके विपरीत इशारा करते हैं। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने भी इस मामले में मां के दावे का समर्थन किया है। नए साल से ठीक पहले इजराइल को दोहरे झटके लगे हैं। यमन से हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया है। नए साल से पहले इजराइल अब 2 नहीं 3 मोर्चों के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतरे। हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजरायली की जंग जारी है। दूसरी ओर गाजा में सीज़ोफायर को लेकर हमास और इजरायली की बातचीत में रोड़ा आ गया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि हमास ने शर्त के मुताबिक 34 कैदियों को रिहा करना था, लेकिन हमास एन वक्त पर मुकर गया है। इजराइल पर दोहरी मार ऐसे वक्त में हो रही है जब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटेस्ट सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन को लेकर अंधविश्वास के चलते अब तक इस खतरनाक वायरस पर जीत नहीं मिल पाई है। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जब पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर हमला किया गया था। इसके अलावा कई बार लोग अपने बच्चों को वैक्सीन देने को तैयार नहीं होते हैं। इसके चलते पाकिस्तान में पोलियो के कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में पोलियो का एक और मामला सामने आया है, जिससे इस वर्ष देश में पोलियो के कुछ मामलों की संख्या 68 हो गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।